बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे ऑल जॉब एंड अपडेट की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों की जो मुश्किलात इस टाइम अप्लाई करने में पेश आ रही हैं वो बताऊंगा, और आप लोगों के सवालात और जो ज़्यादातर लड़के यहाँ पर गलती कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन हमारी मिस्टेक हो गई है, तो हम क्या करें, इस हवाले से मैं आप लोगों को मालूमात दूंगा। और वो लड़के जिनकी रूल नंबर स्लिप इस टाइम शो नहीं हो रही उनकी भी मालूमात यहाँ पर शामिल है, और वो लड़के जिनकी टेस्ट डेट शो नहीं हो रही उनकी भी मालूमात शामिल है। यानी कि ऑल अबाउट जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नेवी की इस टाइम जो जॉब्स आई हुई है। आज है 10 अक्टूबर, कल 11 अक्टूबर है। आज यानी कि काफ़ी सारे लड़के आज भी अप्लाई करेंगे, कल भी अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा अक्सर लड़कों को आप लोगों की जो रूल नंबर स्लिप है वो शो नहीं हो रही, और मज़ीद भी कुछ लड़के कहते हैं कि हमें मज़ीद जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं मगर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। तो उन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को इसी एक मुख्तसर सी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, और वो दोस्त जो इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेटेस्ट जॉब अपडेट मुल्क भर की देता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लड़कों को बता दूं कि जिनका इस टाइम अप्लाई कर चुके हैं और उनकी जो रूल नंबर स्लिप है वो शो नहीं हो रही। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की बाज़ औक़ात जो रूल नंबर स्लिप है उसी टाइम ही जनरेट हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये रूल नंबर स्लिप जनरेट होने में 72 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लोगों की रूल नंबर स्लिप जनरेट नहीं हो रही तो आइए फिर आप लोग इस बारे में टेंशन ना लें। आप लोगों ने अगर ठीक अप्लाई कर रखा है तो आप लोग बेफिक्र रहें। अब वो लड़के कह रहे हैं कि कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने तो एक हफ़्ता पहले या 15 दिन पहले या शुरू में ही हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था और अभी तक हमें रूल नंबर स्लिप नहीं मिली, हम लोग क्या करें, किधर जाएँ, और परेशान हैं। तो उन लोगों को बता दूँ कि फ़र्ज़ क्या, अगर आप लोगों की रूल नंबर स्लिप नहीं भी जनरेट होती और आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, आप लोगों के पास ये सबूत है पड़ा कि आप लोगों ने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया, तो आप लोग बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी की तरफ से आप लोगों को SMS आएंगे। और एक और सवाल भी है कि लड़के के हमारा जो नंबर था हमने गलत नंबर दे दिया है, ये है वो है, कुछ मिस्टेक हो गए हैं। तो आप लोग इस तरह करें, जिस टाइम टेस्ट शुरू हो रहे हों आप लोग अपनी तमाम डॉक्यूमेंट लेकर उस टाइम सेंटर में चले जाएं। आप लोगों को टेस्ट देने देंगे आप लोगों की जो मिस्टेक्स हो गई हैं उनको ठीक करने के बाद। एक और सवाल भी मुझसे किया जाता है कि हमारी जो रूल नंबर स्लिप है उस पर टाइम शो नहीं हो रहा। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक रूल नंबर जनरेट करके। ये आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं इस ID कार्ड को इंटर करता हूँ। इस भाई की जो रूल नंबर स्लिप है वो तकरीबन आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी यहाँ पर टाइम जो है ना वो नहीं लिखा हुआ। आप लोग ये याद रखें कि पाकिस्तान नेवी की जितनी भी रूल नंबर स्लिप है किसी पर भी आप लोगों को जो टाइम ऑन डेट जो है ना वो शो नहीं की गई है। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह पता लगेगा। भाई, आप लोगों ने जो नंबर दिए हुए हैं उन्हीं पर ही आप लोगों को मैसेजेस आएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि मैसेजेस जब आएंगे तो क्या वहाँ पर टेस्ट डेट और टाइम जो है ना वो मेंशन होगा? जी बिल्कुल मेंशन होगा, और आप लोगों को मैं खुद भी बता देता हूँ, आप लोगों को सुबह 8 बजे सेंटर में मौजूद हूँ, और मज़ीद वहाँ पर तकरीबन जो आप लोगों को SMS आएंगे वहाँ पर भी डेट और सारा क्राइटेरिया मेंशन होगा। एक और सवाल भी मुझसे किया जाता है कि हम एक से ज़्यादा जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं मगर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। भाई, आप लोगों ने पहली जॉब पर जब अप्लाई किया तो वहाँ पर आप लोगों ने कोई गलती कर दी होगी। आप लोगों का जो डाटा है वहाँ पर उनके सर्वर में सेव हो चुका है। जब दूसरी जगह पर आप सेम ID कार्ड से अप्लाई करते हैं तो पहले वाला मैच हो जाता है, तो इस वजह से आप लोगों का एरर आ रहा है। आप लोगों ने कोई पहले से शायद मिस्टेक कर रखी है, इस वजह से दूसरी जगह पर आप लोगों का अप्लाई नहीं हो रहा। एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि भाई हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा। भाई, आप लोगों का क्राइटेरिया किस तरह मैच होगा? आप लोगों की अगर स्टडी में तकरीबन 55% मार्क्स हैं और आप लोगों के फ़र्ज़ का स्टडी में 54 यानी कि सिर्फ 54% मार्क हैं, और आप अप्लाई करना चाहते हैं 55% मिनिमम यानी कि इंटर्नशिप जो आई हुई है उन पर, तो आप कह रहे हैं हमारा क्राइटेरिया। आप लोगों को बताएं, खुद बताएं आप लोगों का क्राइटेरिया किस तरह मैच होगा जब आप लोगों के नंबर ही कम है। वो रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई है 55% और आप लोगों के नंबर हैं 54%, 53%, 50%। और एक सवाल मुझसे किया जाता है कि मेरी उम्र ना इंटर्नशिप से बस 6 माह ज़्यादा है, मेरा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? भाई, आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वाले एक दिन की भी रियायत नहीं देते। आप लोग एक दिन अगर ओवर एज हो गए फिर भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते।
और इस तरह जो भी लड़के इस क्राइटेरिया ओवर एज या एक दिन के बड़े हैं, एक माह छोटे हैं, जो भी हैं, इन लोगों का बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। जो साफ साफ क्राइटेरिया पर आते हैं वही लड़के ही सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक सवाल मुझसे पूछा जाता है, भाई इंटर्नशिप जो पाकिस्तान नेवी में 7वें स्केल की आई हुई है वो क्या है? भाई आप लोग ये वीडियो इस टाइम देख रहे हो, इस चैनल पर मौजूद है, इस वीडियो को आप लोग देख लो। एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि भाई क्लर्क पर पीएनसी और एक आईएनसी पता नहीं क्या लिखे हुए हैं, कौन से क्लर्क पर हम अप्लाई करें? भाई जान आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इश्तिहार को आप लोग गौर से देखते नहीं हो। वहाँ पर आप लोग कह देते हो कि हमने फिलहाल क्लर्क पर अप्लाई कर दे, क्या ये 350 असामी वाला क्लर्क है या फिर जो दूसरी छोटी थोड़ी बहुत असामी? भाई जो दूसरी थोड़ी बहुत असामी, उन लोगों को बता दूं कि भाई दो तरह की असामी आई हुई है, एक है इस्लामाबाद की और दूसरी है कराची में, जो पूरे पाकिस्तान के जो सेंटर है ना, सिर्फ मेन यानी कि स्ट्रीम जो कराची है वहाँ की आई हुई है। तो आप लोगों को पोस्ट तो कहीं पर भी किया जा सकता है। कराची वाले हिसाब में ये होगा कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो कराची जो कैंट है या जो भी है पाकिस्तान नेवी का उसी में होगी। और सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई भी कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि जब अगली दफ़ा मैरीन की असामी आए क्या हम लोग उस पर भी अप्लाई कर सकेंगे? भाई आप लोगों के पास 3 चांस होते हैं, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो आप लोगों ने कितनी दफ़ा अप्लाई कर दिया। इस दफ़ा अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों का एक चांस गिना जाएगा, चाहे 2 पर अप्लाई किया या 3 पर अप्लाई किया। तो सीज़न वाइज होते हैं, 3-3 चांस आप लोगों को दिए जाते हैं। इस सीज़न में जितने भी अप्लाई करोगे आप लोगों का एक चांस गिना जाएगा। तो दोस्तों इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स मुझे मालूम थी मैंने आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं और आप लोगों को पता लग गया होगा कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हो, क्या हिसाब किताब है। आप लोगों के पास सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन के बाद फर्क है, किसी ने 11 अक्टूबर को अप्लाई किया है और उसकी फिर भी रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं हो रही, तो आप लोग दोबारा कह रहे हो इंतज़ार करें, 72 घंटे कम अज़ कम ज़रूर इंतज़ार करें, उसके बाद आप लोगों की जनरेट हो जाएगी। और अपने ID कार्ड को ज़रा गौर से देखा करो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप लोग। हो सकता है कोई मिस्टेक आप लोगों ने कर दी हो। आप लोगों को पर्सनली मैं बताऊं, मैंने जितनी भी अप्लाई की है अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सभी की रोल नंबर स्लिप मुझे तो उसी टाइम ही मिल गई, किसी की यानी कि उन्होंने मुझे यानी कि वेटिंग लिस्ट में नहीं लिखा। ख़ास तौर पर आप लोगों को बता दूं कि एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है, आप लोग एक साथ 3-3 4-4 जगहों पर अप्लाई कर देते हैं, वहीं पर आप लोगों को वेटिंग में रख रहे हैं। आप लोग इस तरह क्या करो ना, पहले जैसे टाइम था आप लोगों के पास शुरू से जैसे ही असामी आई थी तकरीबन 27-28 अक्टूबर से सितंबर से आई थी, तो उस टाइम अगर आप लोग एक असामी पर अप्लाई कर देते फिर 3 से 4 दिन बाद एक और असामी पर, इस तरह यानी कि अगर मल्टीपल असामी पर आप लोगों ने अप्लाई करना था तो इस तरह करते। आज आप लोग अगर वैसे कर लेते तो अभी तक वेटिंग में ना पड़े होते। तो चलो खैर इंशाल्लाह आप लोगों को SMS आएंगे। आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिनका अप्लाई हो गया उनको SMS आएंगे, वो बेफिक्र रहें। उस SMS के लेकर कोशिश करें कि जो SMS आए आप लोग उसका प्रिंट लेकर चले जाएं अगर आप लोगों के पास रोल नंबर स्लिप नहीं है। तो ये तो थी सारी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।